नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी पे कहानी में, जहां मैं आज आपको सुनाऊंगा हंस और कौवे की कहानी। एक बार की बात है, हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को देखा और मजाक के लहजे में बोला, क्या तुम लोगों के पास कोई काम धंधा भी है या नहीं? बस पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। वह फिर से उनका अपमान करते हुए बड़बड़ाने लगा, क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? क्या तुम मेरी तरह कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर खड़ा एक बूढ़ा हंस बोला, अच्छी बात है दोस्त कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर कौवा बोला, मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। सभी हंस आपस में बातें करने लगे कि इस कौवे को बहुत घमंड हो गया है। आज किसी भी प्रकार से इसका यह घमंड तोड़ना ही है। कि तभी सभी की आपसी सहमति पर एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तय यह हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत में कौवे ने एक से एक बढ़कर कलाबाजियां दिखाई। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता और कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने एक लंबी उड़ान भरी और समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे उड़ लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होने लगे और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बहुत बुरी तरीके से थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच रहा था। हंस भी कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारी कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूँगा। मुझे बचा लो, मैं कभी आज के बाद घमंड नहीं दिखाऊँगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवे को सबक तो मिल ही गया है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हमें पता हो ना हो, पर हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी, कोई ना कोई विशेषता होती है और उसे ये चीज़ विशेष बनाती है, औरों से थोड़ी अलग बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हों, पर यदि हम उन पे घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक बहुत पुरानी कहावत भी है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने में आप कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे। और यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।